something which can flow is called a fluid. Fluid is something which can flow. तो कुछ की वर्ड्स को देख लेंगे तो ये चैप्टर हमें समझने में आसान होगा। क्या कीवर्ड है? पहला है वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो। इसका मतलब हुआ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिंग पर यूनिट टाइम। देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली चीज है। वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो का मतलब है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिंग पर यूनिट टाइम। हाँ ठीक है, ठीक है। कैन बी रिटन एज dV by dt, जिसमें यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब पर सेकेंड, जिसमें dV क्या है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिंग इन dt सेकेंड्स। तो इसको हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो। फाइन, कितना सिंपल है। सपोज हम कहेंगे कि कोई एक ट्यूब है जिसका वो शेप कुछ ऐसा है। ये ट्यूब है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। चलो मानते हैं कि एक ट्यूब है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और ये एक ट्यूब जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, उसमें से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और निकल रहा है विथ ए वेलोसिटी v। आई राइट स्मॉल v फॉर वेलोसिटी, कैपिटल V फॉर वॉल्यूम। तो अगर हम कहेंगे इफ ए फ्लूइड comes out of a tube of cross-sectional area A with a speed v, then length of fluid coming out, length of jet coming out in dt seconds, coming out in dt seconds। dt सेकेंड में कितना लेंथ का फ्लूइड निकल के आएगा? अगर ये v स्पीड में निकल रहा है तो कितना निकलेगा? ऑब्वियसली v into dt, v into dt is the length of the liquid coming out, this is the length of the jet coming out in dt seconds। ठीक है, तो what is the dv volume of fluid coming out in dt seconds। dt सेकेंड में कितना वॉल्यूम फ्लूइड निकल के आएगा? और ये वॉल्यूम ऑब्वियसली एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है, इसका एरिया a है, लेंथ है कितना? vdt। लेंथ कितना है? लेंथ इज vdt। अगर हम कहेंगे लेंथ vdt है, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड कमिंग आउट इन dt सेकेंड्स? एरिया इनटू लेंथ, सो इट इज एरिया इनटू v dt। तो व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो? वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो व्हिच इज गिवन बाय dv by dt is nothing but area into velocity। तो अगर कोई एक ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया a है जिसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है v वेलोसिटी पे, तो किस रेट में? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कमिंग आउट पर सेकेंड? इट इज एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कमिंग आउट पर सेकेंड इज एरिया इनटू वेलोसिटी। ये समझ में आना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा इसको और बढ़िया से समझा के लिखना चाहूंगा क्योंकि इसके अंदर काफी चीजें छुप जाते हैं। इट इज एरिया इनटू Vn,
dV by dt, the volumetric rate of flow is area into Vn. Vn क्यों लिखा? Vn is the velocity normal to the area. तो क्या कहेंगे? where Vn is velocity normal to normal to the area. ठीक है, अब ये बाहर निकल रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक आउटफ्लो कहेंगे, अंदर जा रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक इनफ्लो कहेंगे। बस समझ में आया कि नहीं? ये की पॉइंट मुझे बहुत काम में लगेगा आगे आगे। मैं छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं। सपोजिंग हम कहेंगे कि ये बारिश हो रहा था v वेलोसिटी में, इट वाज रेनिंग विथ ए स्पीड v, आई केप्ट ए बीकर हियर। मैं इस बीकर को यहाँ पर रखा तो क्या हो गया? ये पानी भरने लगा एंड सपोज इट टेक्स टाइम t1 टू फिल अप द बीकर। ठीक है, नाउ आई मेड द एक्सपेरिमेंट, आई रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट अगेन। अब क्या हुआ? बारिश तो हो रहा था और हवा भी चलने लगा। हवा कैसे चलने लगा? ऐसे चलने लगा। मतलब अब जो बारिश होगा वो कैसे होगा? इक्विवेलेंटली ऐसे होगा, है कि नहीं? क्योंकि दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, है ना? रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा। अगर हम कहेंगे ये v है, चलो मानते हैं ये भी v है, ये भी v है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा? दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा v का स्क्वायर होल ओवर इधर रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली इट विल बी √2v। ठीक है, बारिश हुआ। जब ऐसे बारिश होने लगा तब मैं सेम बीकर को यहाँ पर रखा, सेम बीकर को यहाँ पर रखा। अब ये टाइम लिया t2। आपको बताना ये है कि t1 ज्यादा है कि t2 ज्यादा है। यहाँ पर जब सीधे वर्टिकली बारिश हो रहा था तो क्या हुआ? इस बीकर को भरने के लिए टाइम लगा t1। जब हवा भी चलने लगा, बारिश टेढ़ा हो गया, अब इसको भरने के लिए टाइम लगा t2। आपको बताना ये है कि t1 ज्यादा है कि t2 ज्यादा है। t1 क्या है? t1 is the time taken to fill up this beaker। ये बीकर का वॉल्यूम कितना है मालूम नहीं है, से इट इज v0। यहाँ पर भी तो v0 है ना? तो कितना टाइम लगेगा इसको भरने के लिए? वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ इनफ्लो, चलो मानते हैं कि इसका जो एरिया है वो a है, सेम बीकर इधर भी है तो इधर भी एरिया a ही है। तो हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम रेट इनफ्लो इज इक्वल टू dv बाय dt। तो फिर कितना टाइम लगा इसको भरने के लिए? अगर पर सेकेंड इतना मीटर क्यूब घुस रहा है, dv वॉल्यूम इज एंटरिंग इन dt सेकेंड में, तो पूरा भरने के लिए कितना समय लगेगा? इसका मतलब t1 हो गया v0 बाय dv बाय dt, है कि नहीं? dt को मैं ऊपर ले लिया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। और थोड़ा स्पेस कम है तो इसको थोड़ा मैं मिटा के ठीक से कर देता हूँ, यू विल सी। तो कितना टाइम लगेगा इसको भरने के लिए? टाइम लगेगा कितना? इट इज क्या वॉल्यूम है और किस वॉल्यूम रेट में ये अंदर जा रहा है? आप कहोगे v0 डिवाइडेड बाय dv बाय dt, है कि नहीं? अच्छा, ये हो गया टाइम रिक्वायर्ड टू फिल अप इन जनरल। इस केस में हो, इस केस में हो। अब दोनों ही केस में v0 तो बराबर है। इन द फर्स्ट केस में dv बाय dt क्या है? इट इज एरिया इनटू वेलोसिटी नॉर्मल टू दिस, कितना है? av। इन द सेकेंड केस में dv बाय dt क्या है? यू से dv बाय dt कितना होगा? एरिया इनटू वेलोसिटी नॉर्मल टू दिस। अच्छा, लेकिन ये वेलोसिटी तो नॉर्मल नहीं है, लेकिन इस वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट क्या है? व्हाट इज दिस कंपोनेंट? यू नो
द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस वाज दिस, तो इसका ये कंपोनेंट कितना होगा, वही ए भी, सो इट इज सेम ए भी। दोनों केस में जो रेट ऑफ इनफ्लो है वो सेम है, दैट मींस इट विल टेक सेम टाइम। क्या कंक्लूजन मिला, T1 will be equal to T2। समझ में आ गया। पहला केस में जिस रेट में ये अंदर घुस रहा था, दूसरा केस में भी उसी रेट में अंदर घुस रहा है। पहला केस में किस रेट में अंदर जा रहा था, एरिया इनटू नॉर्मल वेलोसिटी, है ना। दूसरा केस में एरिया इनटू नॉर्मल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी मींस वेलोसिटी नॉर्मल टू एरिया। पहला केस में क्या था, v, दूसरा केस में v का ये कंपोनेंट, दिस वेलोसिटी प्लस दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस वेलोसिटी, मतलब हर एक वेलोसिटी का एक v है, एक v ऐसा है। सो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ v रूट 2 इन दिस डायरेक्शन, यू से इट इज ओनली सेम एज v। तो दोनों ही केस में वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ इनफ्लो इज कमिंग आउट टू बी द सेम, सो इट विल टेक सेम टाइम टू फिल अप द बीकर। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस चैप्टर का सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको याद रखना है। फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो, ओहो इसको समझाना भूल गया, स्टेडी फ्लो थ्रू ए नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ट्यूब, द प्रोडक्ट ऑफ cross sectional area and velocity of flow at that section is a constant, is a constant। क्या बोल रहा है लिख देते हैं, फिर मैं समझा दूंगा। क्या बोल रहा है थ्योरम, बोल रहा है कि कोई एक ट्यूब है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ट्यूब, सपोज हम कहेंगे ऐसा एक ट्यूब है, ऐसा एक ट्यूब है, जो ट्यूब ऐसे हो गया, फिर आगे जाके ऐसा हो गया, ये कोई एक ट्यूब है जिसके अंदर से कोई फ्लूइड जा रहा है और निकल रहा है। तो आप देख रहे हो कि जो फ्लूइड है, इसका जो ट्यूब है, इसका एरिया हर जगह अलग अलग है। यहाँ पर कुछ एरिया A1 है और यहाँ पर एरिया मान लो A2 है, और फिर फाइनली यहाँ पर कुछ देख रहे हैं कि कोई तीसरा एरिया है A3 है, और चलो मानते हैं कि हर जगह फ्लूइड का वेलोसिटी अलग अलग है। ये V1 है, मान लो यहाँ पर वेलोसिटी V2 है और यहाँ पर वेलोसिटी निकल रहा है, तो से इट इज V3। ठीक है, तो क्या ये थ्योरम कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी एट दैट सेक्शन, मतलब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3, ऐसे बोल रहा है। कहीं भी एरिया ले लो, वहां का वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी कमिंग आउट टू बी द सेम। नाउ लेट अस लुक बैक टू द इक्वेशन अगेन। ये हो गया इक्वेशन, बड़ी आसान है और ये प्रूव करने की हम वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, थ्योरम है। For an incompressible fluid, fluid must be incompressible. पहला इंपोर्टेंट हुआ, it must be incompressible, whereas none of the fluids are incompressible. सारे के सारे fluid compressible है, तो hypothetical हो गया। However, water is highly incompressible. बहुत ज़्यादा compress करने से थोड़ा सा उसका वॉल्यूम में contraction होता है, तो water के लिए we can apply. For petrol or everything, you say they are very compressible. Suppose a gas is highly compressible, तो ये वो सारा लिक्विड के फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है जो इनकम्प्रेसिबल है। कैन यू अप्लाई इट फॉर हाइड्रोजन गैस फ्लोइंग थ्रू इट, नो इट इज कंप्रेसिबल। कंडीशंस याद रखना, फ्लूइड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल। क्यों इनकम्प्रेसिबल होने से होता है, कंप्रेसिबल होने से क्यों नहीं होगा, चलो सोचते हैं, चलो सोचते हैं।
सोचो कि सोचो कि कोई एक ऐसा शेप का ट्यूब है, सपोज ऐसा शेप का एक ट्यूब है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें सैंड भरता हूं, सैंड, ठीक है, रेत डालता हूं इसके अंदर, सैंड भर दिया भर दिया भर दिया भर दिया, कुछ देर के बाद ये पूरा पैक हो गया। एंड यू नो सैंड इज टोटली इनकम्प्रेसिबल, सैंड को तो आप कंप्रेस कर नहीं सकते। अब जब ये पूरा भर चुका है, अभी अगर हम कुछ एक्स्ट्रा सैंड को इसके अंदर डालने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती इसको इसके अंदर डालेंगे, हाउ इट कैन एकोमोडेट इटसेल्फ हियर, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है, तो जैसे डालेंगे उतना सैंड इधर से निकल जाएगा, बिकॉज इट इज ए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होने के कारण ये एक बार भर गया है, उसके बाद जितना घुसेगा उतना निकल जाएगा इधर से, है कि नहीं? जितना जल्दी जल्दी घुसेगा उतना जल्दी जल्दी निकलेगा। मतलब जितना वॉल्यूम, अगर डीवी वॉल्यूम का सैंड घुस जाता है dt सेकेंड में, तो डीवी वॉल्यूम का सैंड निकल जाएगा dt सेकेंड में। मतलब वॉल्यूम रेट इनफ्लो हियर, जिस रेट में इनफ्लो हो रहा है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम रेट आउटफ्लो हियर, जितना रेट में घुस रहा है उस रेट में निकल रहा है, क्योंकि इसके अंदर जितना आना था वो तो आ चुका है। किस रेट में अंदर जा रहा है? अगर हम कहेंगे यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, एरिया a1 है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, एरिया a2 है, तो आप कहोगे a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, ये दोनों बराबर होने के कारण ऐसे हुआ। अगर ये सैंड नहीं होता, मान लो कॉटन होता, कॉटन इज कंप्रेसिबल, अब कॉटन रुई डाल रहे हो आप, रुई डाल दी, ये पूरा भर गया। अब जबरदस्ती आप इतने सारे रुई को ठोस के डाल दिए, तो आप देखोगे अंदर का रुई कंप्रेस हो जाएगा, कुछ ज्यादा इसके अंदर रह जाएगा, थोड़ा सा निकल जाएगा। जब एक्स्ट्रा रुई को इसके अंदर डालोगे, क्योंकि वो ज्यादा कंप्रेसिबल है, ये तो घुसेगा, लेकिन जबरदस्ती आप कोई लकड़ी के सहारे, उंगली के सहारे इसको जबरदस्ती ठोस के इसके अंदर डालने की कोशिश करोगे, तो देखोगे इधर निकल गया, लेकिन जितना घुसा उससे कम निकला, क्योंकि कंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबल है तो फिर ये वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो हियर एंड हियर विल नॉट बी सेम, इसीलिए स्टेटमेंट में लाया गया क्या, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इन स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो किसको कहते हैं? स्टेडी फ्लो, कोई एक वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो, कोई एक फ्लो, फ्लूइड फ्लो को हम स्टेडी कब कहेंगे? जब मान लो कि यहाँ पर कोई एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, किसी एक प्रोफाइल, किसी एक सेक्शन पे देखो, अगर हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी बराबर है, किसी एक सेक्शन पे हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी बराबर है, तो हम कहेंगे ये स्टेडी फ्लो है। बराबर नहीं है तो ये टर्बुलेंट फ्लो है, स्टेडी का ऑपोजिट होता है टर्बुलेंट। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं, कोई आपको नहीं पूछेगा व्हाट यू मीन बाय स्टेडी फ्लो, व्हाट यू मीन बाय टर्बुलेंट फ्लो। स्टेडी का ऑपोजिट टर्बुलेंट होता है, वर्ड जान लो। किसी एक ट्यूब के अंदर से फ्लूइड पास कर रहा है, किसी एक सेक्शन पे आप देखोगे अगर इसका हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अगर बराबर है, तो आप कहोगे ये स्टेडी फ्लो है। देख लो, ये स्टेडी फ्लो टर्बुलेंट भी हो जाता है, जब बहुत ज्यादा स्पीड में जाता है तो विस्कस इफेक्ट्स कम इनटू प्ले। एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद ये टर्बुलेंट हो जाएगा, हर पार्ट का स्पीड बराबर नहीं होगा। एनीवे, पहले आप देखो इसको, जैसे मान लो कोई एक टैप है, आपने टैप खोल दिए ऊपर से, जैसे टैप खोल दिया आप देखोगे जो पानी गिर रहा है वो पानी धीरे धीरे ऐसे हो रहा है। कुछ दूर ऐसे आने के बाद क्या हो रहा है, यहां से ये फट जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है, लेकिन कुछ दूर तक ऐसे आता है। ध्यान से देखोगे एट दिस सेक्शन हर एक पॉइंट का, हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी बराबर है, जबकि यहां पर आने के बाद वो तितर बितर गए, सबका डायरेक्शन अलग अलग हो गया। सपोज ये पॉइंट को हम P कहेंगे, ध्यान से देखो कि the turbulency starts in the jet of water at point P। अभी अगर आप ये टेप को थोड़ा और स्लो कर दोगे, मतलब पानी और धीरे धीरे निकलने लगेगा, पहले जल्दी जल्दी निकल रहा था, अभी धीरे धीरे निकलेगा। आपको क्या लग रहा है, ये जो पॉइंट P है, पॉइंट ऑफ टर्बुलेंसी विल गो अप और गो डाउन,
पानी को स्लो कर दोगे तो और नीचे तक सीधा धार जाएगा, उसके बाद बिखर जाएगा। और पानी को जोर से खोल दोगे तो ये पॉइंट और ऊपर आ जाएगा और यहाँ तक सीधे सीधे आएगा, उसके बाद यहीं से टर्बुलेंट होना शुरू कर लेगा। सो पॉइंट ऑफ टर्बुलेंसी, कब टर्बुलेंट होता है कोई फ्लो, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द विस्कस इफेक्ट, और विस्कस इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी। जोर से खोल दोगे तो जल्दी टर्बुलेंस होना शुरू करेगा, धीरे से खोलोगे तो काफी दूर तक एक लंबा सा धार गिरता रहेगा, है कि नहीं। तो व्हाट इज स्टेडी फ्लो, व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो, यू कुड अंडरस्टैंड। तो ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं यहाँ पर हाईलाइट किया और मैं समझा दिया कि इनकम्प्रेसिबल होने से इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है, टर्बुलेंट फ्लो होने से इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। ये दोनों केस में ऐसा होता है। क्यों? ये बहुत सिंपल है, जिस रेट में घुसेगा उस रेट में निकलेगा। यू नो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जितना मास घुसेगा उतना मास निकलेगा। सो वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ आउटफ्लो, इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो। यहाँ पर जितना निकलेगा, मान लो इस पॉइंट से ये किसी एक बड़े टैंक के बीच में ये दोनों कनेक्टेड है, इस टैंक से उस टैंक में पानी जा रहा है, इधर से जा रहा है 2 लीटर पानी हर सेकंड में, तो इधर से कितना जा रहा होगा, वही 2 लीटर पर सेकंड में, इधर से 2 लीटर पर सेकंड में, मींस वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो इज सेम थ्रू आउट। मतलब A1V1 is equal to A2V2 is equal to A3V3। कितना सिंपल है ना, पूरा सिंपल है। The product of area and velocity throughout the section, at every section it is same and constant, provided fluid is incompressible, flow is steady, तब, नहीं तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस बेसिस पे से बना है? द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी is on the basis of conservation of mass for an incompressible fluid। अगर ये इनकम्प्रेसिबल है तो मास अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। If mass flow rate is constant, then volume flow rate is also constant. Volume flow rate is also constant। ठीक है, तो कितना सिंपल है वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना कि एरिया इनटू वेलोसिटी कर देंगे। सो dv by dt इज कांस्टेंट, dv by dt इज कांस्टेंट, मतलब a1 v1 और ab इज कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अभी समझ में आ गया। हम लोग अभी इसके ऊपर 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अक्सर काफी चीजें हमें मालूम रहता है लेकिन मालूम है बोल के मालूम नहीं रहता है। क्या आप लोग ऐसे नहीं करते हो? मान लो किसी एक पाइप से आप कहीं गार्डन में पानी दे रहे हो, ठीक है, और पता चला कि जो छोटा सा प्लांट है आपसे दूर पे है। इंस्टेड ऑफ गोइंग क्लोज टू इट, व्हाट वी डू, वो पाइप की फेस पे उंगली रख देते हैं, तो पानी दूर तक फेंका जाता है कि नहीं? क्या हुआ? बाय द वे, व्हेन यू स्टॉप ए पार्ट ऑफ द एरिया, ये पार्ट ऑफ एरिया को अगर हम बंद कर दिए तो एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी ज्यादा हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी हैज टू बी ए कांस्टेंट। पानी ज्यादा जोर से निकलता है, दूर पे गिरता है, ये आप लोग जानते हो। तो क्वेश्चन स्टार्ट्स हियर। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अगर आपको सचमुच समझ में आ गया तो सोचो तो, मान लो कि किसी एक पाइप में पानी आ रहा था और इस पाइप से पानी आने के कारण एक बकेट को भरने के लिए मान लो टाइम लगा t1,
अब आप क्या किए, उसी पाइप के सामने अपनी अंगूठा बैठा दिए आधा तक। अब पानी जितने स्पीड में आ रहा था अब उससे काफी ज्यादा स्पीड में आने लगा है। अब ये जो बकेट है भरने के लिए टाइम लगा T2। अब बताओ T1 ज्यादा होगा कि T2 ज्यादा होगा? आप आधा एरिया ब्लॉक कर दिए हो, पानी ज्यादा जोर से आने लगा है। कौन सा केस में बकेट जल्दी भरेगा? T1 इज इक्वल टू T2, मोर देन T2, लेस देन T2। क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? व्हाट विल द आंसर? सोचो। पाइप में पानी भर रहे थे, ठीक है, पाइप को ऐसे पकड़ के रखे, बकेट को भरने के लिए टाइम लगा T1, उसके मुंह पे उंगली रख दिए और अभी वो ज्यादा जोर से आने लगा, ज्यादा जोर से आने लगा, अब भरने के लिए टाइम लगा T2। T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है? पाइप ये बकेट को भरने के लिए कौन सा केस में ज्यादा टाइम लगेगा? फर्स्ट केस और सेकंड केस? बोलिए कौन सा केस में होगा? यस यस, इसका मतलब आपको पकड़ में आ गया। ये पानी ज्यादा जोर से आ रहा है, देख के डरो मत या फिर उलझो मत। क्या है? वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो इज सेम। इसमें जितना वॉल्यूम निकल रहा था पर सेकेंड अभी उतना ही निकल रहा है। इसको भरने के लिए जितना समय लगेगा इसको भरने के लिए उतना ही समय लगेगा। सो नाइस, सो यू पीपल हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। सपोज हम कहेंगे कि यहां पर सपोज हियर आर 2 पाइप्स, ठीक है, ऐसे करके 2 पाइप, ये दोनों मिलके इधर एक तीसरा पाइप जा रहा है। सिंपल सा केस है। मान लो ये पाइप का रेडियस 2r है, ये पाइप का रेडियस r है और ये पाइप का रेडियस 4r है। 4r इज द रेडियस, 3 पाइप्स। तो इधर से पता चला पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है, इधर से निकल रहा है। चलो मानते हैं कि इधर से पानी एंटर कर रहा है विथ वेलोसिटी v, इधर से पानी एंटर कर रहा है विथ वेलोसिटी 3v और इधर से पानी निकल रहा है v डैश स्पीड में। इन फिगर shown find velocity v dash at the right end of the tube, right end of tube। चलो क्या दिया है इसमें? इसमें पानी आ रहा है तो यू से H2O इज इन फ्लो, वाटर इज इन फ्लो। आपको पूछा गया है बताओ किस वेलोसिटी से निकलेगा। इधर पानी घुस रहा है v वेलोसिटी में और इधर घुस रहा है 3v वेलोसिटी में, इधर निकल रहा है v डैश वेलोसिटी में। आपको पता करना है व्हाट इज v डैश। अब एक चीज तो सबको मालूम है, क्या? जितना घुसेगा उतना ही निकलेगा। तो सॉल्यूशन इज सो सिंपल। क्या कहेंगे हम कि वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ इनफ्लो मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ आउटफ्लो। जिस रेट में अंदर जाएगा उसी रेट में बाहर जाएगा। अगर इस सेक्शन का नाम 1 देते हैं, इसका 2 देते हैं और इसका 3 देते हैं तो इनफ्लो कहाँ हो रहा है? यहाँ पे मतलब A1 V1 प्लस A2 V2 इज इनफ्लो। आउटफ्लो क्या है? A3 V डैश। अब और क्या रखा? क्वेश्चन में कोई दम तो है नहीं। A1 क्या है? एरिया ऑफ दिस पाई इंटू 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, क्योंकि रेडियस दिया है 2r इंटू V1 क्या है? V प्लस A2, यह एरिया क्या है? पाई इंटू r स्क्वायर। वेलोसिटी क्या है फ्लो का? 3v दैट इज इक्वल टू A3 क्या है? पाई इंटू 16r स्क्वायर, क्योंकि रेडियस दिया है 4r। वेलोसिटी क्या है? v डैश। v डैश पता करना है। ये सारा पाई तो मर गए।
आर स्क्वायर भी मर गए, आर स्क्वायर भी दोनों तरफ मर गए। क्या मिला? 4v प्लस 3v इज 7v इज इक्वल टू 16v डैश। तो क्या मिल गया? v डैश इज 7v by 16। आई डोंट थिंक इट इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन स्कूल वालों को बड़े मजा आता है तो ये क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे two rivers A and B meet at a point C, and form a third river C। तो गंगा जमुना मिले, सरस्वती निकला, ऐसा है क्या? नहीं, सरस्वती भी तो हिडन रिवर है, वो भी मिलता है वहां पर, है ना, हिडन है। जहाँ पर गंगा जमुना मिलते हैं वहीं पर सरस्वती रिवर मिलते हैं। जैसे हिडन है, वो दिखता नहीं, वहीं पर निकलता है। जैसे आप कभी रोते हो तो इधर से गंगा, इधर से जमुना और छुपा हुआ सरस्वती यहाँ से निकलता है और संगम होता है कि नहीं होता है? गंगा जमुना सरस्वती एक ही जगह मिलते हैं। सरस्वती जो है हिडन है, वो यहीं पे निकलता है जहां पर संगम है। यहाँ पर भी बात कुछ ऐसा ही हुआ है, ए और बी मिले, सी रिवर बन गया। ठीक है, ऐसा दिया, ये एक रिवर है, ठीक है, ये एक रिवर है, दोनों मिले और तीसरा रिवर बन गया ए बी सी। गिवन दैट देयर डेप्थ्स, वो जो रिवर है उनका डेप्थ आर इन रेशियो, कौन सा रेशियो में? 1:2:3 एंड देयर widths are in ratio 3:5:4, ऐसे करके दिया गया। उनका डेप्थ, रिवर का डेप्थ कितना है, विड्थ कितना है, रेशियो दिया गया। इफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन A and B are क्या, से it is V and 2V, then find velocity of flow in river C। थर्ड रिवर में वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होगा आपको बताना है। मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो, थोड़ा सा अगर सोचोगे तो कर लोगे, डिफिकल्ट तो एकदम नहीं है। दिया है ए और बी दो रिवर मिले और इधर ये थर्ड रिवर सी बना। क्या दिया है रिवर के बारे में? उनका डेप्थ और विड्थ का रेशियो दिया है। देखो ये एक रिवर है, उसका डेप्थ अगर d है, विड्थ अगर w है, वो जो फ्लो हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हुआ? d इंटू w, है कि नहीं? तो हम कहेंगे इफ d इज डेप्थ, w इज विड्थ, तो फिर एरिया क्या हो गया? d इंटू w। ठीक है, तो एरिया तीनों रिवर का किस रेशियो में है? सो A1 A2 A3 इज इक्वल टू, है ना, मल्टीप्लाई करो, ये डेप्थ का रेशियो है, विड्थ का रेशियो है 1 इंटू 3 इज टू 2 इंटू 5 इज टू 3 इंटू 4, ऐसा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? इट इज कमिंग 3:10:12, मतलब लेट देयर एरियाज बी
वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ इनफ्लो dv by dt in river A plus dv by dt in river B is equal to dv by dt in river C। पहला रिवर का 3a है, 3a इंटू एरिया कितना, स्पीड कितना था v। दूसरे में इट इज 10a इंटू स्पीड कितना था 2v। तीसरे में एरिया कितना है 12a इंटू स्पीड कितना है, ओ वही तो पता करना है vc। तो 3a भी ये हो गया 20a भी हो गया, 23a v इज इक्वल टू 12avc। तो a को खा गया, मिला इसमें से क्या, इसमें से मिला vc इज इक्वल टू 23v by 12। So velocity of flow in the third river will be 23v by 12। ठीक है, तब ये क्वेश्चन आया था AIEEE एग्जाम में आया था, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्या है कि ऐसा एक होज पाइप है, इसको क्या कहते हैं होज पाइप, मेन कनेक्टिंग पाइप, उसके सामने एक स्प्रिंकलर लगा था ऐसे। ये स्प्रिंकलर में ऐसे सामने बहुत सारे छोटे छोटे होल्स थे। अब क्या हुआ कि ये होज में पानी आ रहा था, मान लो कि इसका रेडियस कैपिटल R है, हाँ, और इसमें पानी के साथ कनेक्ट किए, पानी आया v0 स्पीड में, तो पानी घुसेगा तो निकलेगा, ये सारे होल से पानी निकलेगा। क्वेश्चन ये था व्हाट इज द वेलोसिटी विथ व्हिच द लिक्विड कम्स आउट। इन फिगर shown द स्प्रिंकलर, जो स्प्रिंकल करता है पानी को, हैज n holes each of radius smaller। ठीक है, the radius of hose pipe मतलब main connecting pipe is r if velocity of water in hose is v0, find with what speed water comes out। of the sprinkler, ये स्प्रिंकलर से क्या स्पीड में निकल के आएगा, ये आपको बताना है, ये आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन ये आया था, आप लोग कर लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कोई एक टैप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A0 है और यहाँ से कोई लिक्विड गिरने लगा U0 स्पीड में। जो लिक्विड ऐसे U0 स्पीड में गिरने लगा तो इट वाज लाइक दिस, ऐसे धीरे धीरे लिक्विड नैरो हो जाता है, जैसे गिरता है तो नैरो हो जाता है। पूछा है यहाँ से H डेप्थ में जो थिकनेस होगा उसका एरिया क्या होगा, जेट का थिकनेस क्या होगा। वाटर फॉल्स आउट ऑफ ए टैप, ठीक है, falls out of a tap of area A0 with speed U0 as shown। ठीक है, find area of cross section of the jet, जो जेट गिर रहा है at a point H below the tap, टैप के H नीचे ये एरिया
कितना होगा आपको पता करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये तो हर कोई कर लेगा। कोशिश करो तो देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में रखा क्या है भाई, एक स्प्रिंकलर है, आर रेडियस का होस पाइप है, यहाँ पर N2 होल है, हर एक का रेडियस स्मॉल r है। पूछा है कि बताओ किस वेलोसिटी में निकल रहा है। अरे इतना आसान क्वेश्चन है क्या, तो हम कहेंगे वॉल्यूम रेट इन फ्लो मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम रेट आउटफ्लो। इनफ्लो क्या हो रहा है, पाई आर स्क्वायर एरिया इनटू वेलोसिटी, और आउटफ्लो क्या हो रहा है, एक होल में निकल रहा है पाई आर स्क्वायर वी डैश। कितने टो होल है रे, n टो होल है, सो इनटू दिस, जितना घुस रहा है वही तो निकल रहा है। पाई को खा गया और हमें वी डैश चाहिए था। वी डैश देखो कितना आसानी से मिल गया, आर स्क्वायर वी नॉट बाई एन आर स्क्वायर। कितना सिंपल है, आपने से हर कोई कर दिया इसको। सो द वेलोसिटी विथ व्हिच द लिक्विड कम्स आउट इज दिस। दूसरे केस में अरे बाबा, ये जब यहां से गिरते वक्त उसका एक्सीलरेशन क्या था, चलो हम इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को Q कहते हैं। P2Q सॉल्यूशन में देखेंगे P2Q मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u0 है ना, एक्सीलरेशन g, डिस्प्लेसमेंट h, तो वेलोसिटी क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, और v इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh। v क्या है, द वेलोसिटी हियर, दिस इज वेलोसिटी एट q। और हम जानते हैं कि जितना यहां से निकलेगा उतना ही तो गिरेगा, उससे कम ज्यादा कैसे हो सकता है। दैट मींस बाय इक्वेशन ऑफ continuity, a0 u0 must be equal to a dash into v, और मुझे a dash चाहिए था, it is a0 u0 by v, जबकि v का वैल्यू हमें मालूम है, a0 u0 by v निकाल चुके हैं, रूट ओवर u स्क्वायर प्लस 2gh, रूट ओवर u स्क्वायर प्लस 2gh हो गया हमारा वेलोसिटी, आई मीन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट ए पॉइंट h बिलो दी टैप से h नीचे, ये होगा हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आया समझ में सबको?